बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बाज़िद है कि आइन के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे, लेकिन बादिउल नज़र में ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन को साफ शफाफ कराने में और तरीके इंसाफ को कॉर्नर करने में तमाम तवज्जो निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दे रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल और तमाम जमातें मुल्क भर में अपनी इंतहाबी मुहिम चला रही हैं, और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ इमरान खान की जमात से बल्ला छीनने के लिए इलेक्शन कमीशन आखिरी हद तक पहुंच चुका है। निगरान हुकूमतें पीटीआई के रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने से पहले गिरफ्तार करने का हुक्म मुबैना तौर पर दे चुकी हैं, और आला अफसरान ब्यूरोक्रेसी डीसी एसएसपी मीटिंगें करते हैं कि तरीके इंसाफ के मुतवक्का कैंडिडेटों को और उनके सपोर्टरों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस इलेक्शन में से तो बेहतर है इलेक्शन ही ना कराया जाए। इलेक्शन कमीशन पर तरीके इंसाफ कह रहा था ये बाइस्ड है, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, इसके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते। आज इस पर मोहर लग गई। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार ने इलेक्शन कमिश्नर को अपने ओहदे से मुस्तना होने का मुतालबा कर दिया। एलामिया जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन में रुकावट है, इसके होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं होते और मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। ताहम ये जरूर कहा गया है कि हर हाल में इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। दूसरी तरफ आज भी तरीके इंसाफ की पूरी क्यादत मुख्तलिफ मुकदमात में, हजारों मुकदमात में जेलों में बंद, लापता या उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। क्या चीफ पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के कहने पे चीफ इलेक्शन कमीशन मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराने के लिए अपने ओहदे से अलग होंगे? बादिउल नजर में ये लगता नहीं। उन्होंने तो जिद बनाई है। आज भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ बैरिस्टर अली जफर और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली ने जाके कहा हमें टारगेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में वो सवालात पूछे जाते हैं जो उनका आईनी और कानूनी हक भी नहीं है, लेकिन सिर्फ तरीके इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए तमाम ताकत लगाई जा रही है। नाज़रीन, कभी भी सोच को ताकत से खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के वर्कर इतना चार्ज हो चुके हैं कि अभी उनके कैंडिडेट नहीं आए, लेकिन उन्होंने इमरान खान की कैंपेन चलानी शुरू कर दी है कि चाहे बल्ले का निशान हो ना हो, तरीके इंसाफ अपनी वेबसाइट पे इमरान खान और बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है वो उनके नाम देंगे, चाहे उनके निशान बदल दिए जाए। और ये जमहूरियत का कत्ल है। एतजाज अहसन ने कहा आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी जमात से उसका इलेक्शन इंतहाबी निशान छीन लिया जाए, लेकिन लाडले की ख्वाहिश ये है कि अगर बल्ले का इलेक्शन होता है और तरीके इंसाफ के उम्मीदवार होते हैं तो वोटर इस तादाद में 70 से 80% कम व बेशतर हर उनकी तादाद बढ़ चुकी है, उन्हें शिकस्त देना मुमकिन ही नहीं। और तरीके इंसाफ को इलेक्शन डे पे ना रोका गया तो 70% से ज्यादा टर्नआउट होगा, वरना 25% भी टर्नआउट नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने एक आखिरी उनको ऑफर दी गई कि आप मुल्क से चले जाए तो फिर हम आपकी जमात के कुछ लोगों को, ये जराए ने खबर दी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी जेल में, तोशाखाना का ट्रायल जेल में, साइफर का ट्रायल जेल में, अब तो और जो एक बेहुदा हरकत की, एक नाजेबा हरकत की कि नवाज इमरान खान साहब की फैमिली के इद्दत का केस अदालत में चैलेंज किया, वो भी जज साहब, सिविल जज साहब कहते हैं मैं अडयाला जेल में जाऊंगा। क्या अडयाला जेल में अब मुख्तलिफ अदालतों के दफातर लगेंगे? ये इंसाफ का कत्ल है आईनी माहरीन के मुताबिक। ये इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। नाज़रीन, यहां तक ये सूरत हाल हो चुकी है कि
नवाज शरीफ को और मोहतरम आसफ अली जरदारी को दूसरी जमातों के लोग बड़ा बढ़ के भर्ती करवाए जा रहे हैं, लेकिन वो जितने भी इलेक्टेबल आ रहे हैं उन्हें इमरान खान की मकबूलियत ने अवाम में जीरो कर दिया है। और बेशतर लोग तो मुस्लिम लीग नून के ये कहते फिर रहे हैं कि हमें तो अवाम इलाके में घुसने नहीं देती। नाज़रीन, एक तकलीफ दे खबर है जो मैं बाद में देना चाहता था, लेकिन बहुत जरूरी है। उस्मान डार की वालदा ने के घर कल रात को डीपीओ सियालकोट ने उस्मान डार की वालदा के मुताबिक ख्वाजा आसफ जो साबिक वजीर दफा है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उनकी अशीरबाद पर डीपीओ सियालकोट एहसन इकबाल ने घर में तोड़फोड़ की, छापा मारा और उसकी वालदा के कपड़े फाड़े। उसकी वालदा ने क्या कहा, ये लफ्ज आप खुद सुने। ये जुल्म की इंतहा देखो चीज जैसे पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है। 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ, घर पे मैं सोई हुई थी। आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोकोब किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है। ये मेरे अपने दिल की आवाज है। मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे जोक को करके अपना टॉर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। देखो मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। जो कुछ इन्होंने किया, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है, पूछिए इन लोगों से। ये हमारा पाकिस्तान है। ख्वाजा से मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को पडोसर से अपनी ढेर लगा दो और मैदान में आओ। देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूँ। मुझे हथकड़ियां लगाओ, मैं कागज जमा कराऊंगी, और हथकड़ियां मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ूंगी। किसी भुलेखे में ना रहना, किसी भूल में ना रहना। ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज नहीं बल्कि मेरा ऐद है, मेरा पैगाम है आपको भी और शहर सियालकोट की अवाम को भी मेरा पैगाम है। जो जुल्म ये करार है आप देख रहे हैं। आपने मेरे कागज जमा कराने का सुन के 20 लोग पुलिस की आधी रात मेरे घर पे भेज दिए और मुझे जोक को करके दिए हैं। मेरी अपील है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से इंसाफ चाहती हूं। मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। इसकी वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। नाज़रीन, जिस मुल्क में शफाफ इलेक्शन के रास्ते में माओ बहनों की गिरफ्तारियां आ जाएं, उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता। जिसकी लाठी उसी की बहन से मुल्क चलाया जा रहा है। जबकि इमरान खान का इतना कसूर है कि उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। उन्होंने अवाम में सियासी शऊर पैदा किया कि अपने वोट के लिए आगे आओ, अपने हक के लिए आगे आओ और इलेक्शन को जीत के दिखाओ। तरीके इंसाफ का इत्मीनान बता रहा है कि अगर तरीके इंसाफ के उम्मीदवार रहते हैं तो इलेक्शन डे पे तरीके इंसाफ के वोटर और समोटरों का समुंदर हर हुकूमती जबर और ब्यूरोक्रेसी की पुलिस की दीवार गिराकर इमरान खान के उम्मीदवार को कामयाब कराएंगे। और अगर उन्हें उस दिन पूरे मुल्क को जेल नहीं बनाया जाता तो कोई वजह नहीं कि तरीके इंसाफ कामयाब ना हो। आज इलेक्शन कमीशन एक तरफ तो तमाम सियासी जमातें मुल्क भर में इंतहाबी मुहिम चला रहे हैं और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ या जेलों में लीडर या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक या मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें उलझा दिया गया है। सुबह से लेकर रात तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मुख्तलिफ FIA, नैब और पुलिस की पेशियों में उनका गुजर जाता है। क्या ये इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन कराया जा रहा है? क्या लाडले को इतना दिया जा रहा है कि तरीके इंसाफ की पूरी जमात पर पाबंदी लगा दी जाए?
ये तो जालमाना इकदाम शायद मुशर्रफ भी नहीं कर सका, ये मुशर्रफ से भी साथ आग चले गए। और तो और अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, 3 दफा नवाज शरीफ नाज़रीन वजीर आजम रहे। पहली दफा 90 में बने, 93 में बने, 97 में बने, मुख्तलिफ रहे। और चौथी दफा जब उनको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नहल किया करप्शन पे, तो शाहिद हकान अब्बासी आए तो नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा सल की। शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने की। अब नवाज शरीफ का ये कैसा लोगों को बेवकूफ बनाना है कि 2017 में मुल्क अच्छा चल रहा था, अगर नवाज शरीफ हुकूमत गिराई ना जाती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर होता। ये बातें उन्होंने अपने पार्लियामेंट बोर्ड के से खिताब करते हुए कही। नवाज शरीफ साहब, एक सवाल आपसे है, अगर एशियन टाइगर बनाया था तो आपको 3 दफा हुकूमत मिली, एक दफा शाहिद हकान अब्बासी, 17 के बाद भी तो आपके वजीर आजम थे शाहिद हकान अब्बासी, जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा था मेरा भी आज वजीर आजम है। आप उस टेन्योर को भूल जाते हैं। फिर 16 महीने आपके भाई मुल्क के वजीर आजम रहे, एक मुंतहिब हुकूमत का कत्ल करके, पीटीआई तरीके इंसाफ की हुकूमत खत्म करके 14 जमातों ने मिलकर आपने इक़्तिदार लिया, आप उसको भी सिफर कर रहे हैं। आप अवाम को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप इन्हें यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत गिराई जब वो वजीर आजम थे, उनके खिलाफ काला कोड पहन के गए, तो क्या एक ही वक्त में 25 करोड़ अवाम को कोई लीडर बेवकूफ बना सकता? ये मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से मुस्तना हो जाए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि तमाम स्टेक होल्डर को यकसा मौके फराम किए जाए, पर वो इसमें नाकाम रहे हैं, इसमें कामयाब नहीं रहे। उन्होंने ना कभी इंतहाबी तरीक़ाकार और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तरीके इंसाफ भी चीफ इलेक्शन कमीशन पर कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग में तरीके इंसाफ को सजा दिलाई, तौहीन अदालत में उनको दिलाई। और तो और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो साफ शफाफ कराए, आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर अली जफर और चेयरमैन तरीके इंसाफ गोहर अली ने कहा कि हमने हर उस बात का सवाल दिया जो 40 जो इलेक्शन कमीशन ने हमसे पूछा, जिसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से वास्ता ही कोई नहीं था। गैर जरूरी सवाल भी पूछे जाते रहे, लेकिन हमने मुतमिन किया इन कानून के मुताबिक। लेकिन इसके बावजूद तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान ना देना एक सियासी जमात के साथ इंतकाम और जमहूरियत दुश्मनी है। उन्होंने कहा इस सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट में गए हैं, वहां भी परसों की डेट डाल दी गई है। तवक्को की जा रही है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए निगरान हुकूमत को अब गैर जानिबदार होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होना पड़ेगा। अगर ताकत के जोर से ये इलेक्शन का नताइज अपनी मर्जी से किए गए तो अवाम का समुंदर इस मुल्क को नए बहरान की तरफ ले जाएगा और उसकी जिम्मेदार निगरान हुकूमत तो और चीफ इलेक्शन कमीशन होगा। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर 58 अरब से ज्यादा अखराजात हो रहे हैं। अगर आपने अवाम के वोटों को गिन के इलेक्शन के नताइज नहीं देने और सिलेक्शन करनी है तो कौम का 58 अरब रुपया क्यों लगा रहे हो? क्या तरीके इंसाफ के लीडरों के खिलाफ मुकदमात, गिरफ्तारियां, घरों में छापे और मुस्लिम लीग नून को और तो पीपल्स पार्टी को अपने अपने लीडर भी दिए जा रहे हैं? क्या ये जानबदारी मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए की जा रही है? इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस हो चुका है, उसके बावजूद कहा जाता है कि तमाम डीपीओ डीसीओ ने मीटिंग की है कि तरीके इंसाफ के मुतवक्का उम्मीदवार उनके वर्कर कारकुनों को गिरफ्तार किया जाए। क्या इतनी बड़ी 2.5 करोड़ नया वोटर बना है, उनमें नई जनरेशन 18 से 20 साल की है। पूरे मुल्क को जेल बनाने की कोशिश ना कीजिए, शफाफ इलेक्शन कराएं। अगर अडयाला जेल में शख्स से इतने की खौफजदा हो, इतने ही खौफजदा हो कि शफाफ इलेक्शन में नहीं करा सकते, तो फिर किसी भी तरीके से
नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा दे दो, मुल्क ये जबर बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अवाम का वोटों पर डाका डाला गया, चोरी की गई, तो आपको याद रख लें इसकी सजा भुगतना होगी। इमरान खान ने खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों की कुर्बानियों को सराहा है। उन्होंने कहा है जिस तरह कौम बेदार होकर जबर का मुकाबला कर रही है, सिर्फ आपने इसका बदला 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पे जाके ना सिर्फ वोट देना बल्कि वोट की हिफाजत भी करना है। और सूरज जो तुलू होगा कामयाबी का, उसमें तमाम इंतकामी कार्रवाइयों करने वालों के खिलाफ जिन्हें नाजायज तौर पर गिरफ्तार किया, उन्हें के मुकदमा खत्म करके रिहा किया जाएगा और मुल्क को, इकानमी को बेहतर ले जाया जाएगा। आसफ अली जरदारी अपना वजीर आजम होने का दावा कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो अपने वजीर आजम होने का दावा कर रहे हैं, नवाज शरीफ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जबकि अवाम मुख्तलिफ सरमे में फैसला सुना चुकी है कि तरीके इंसाफ कामयाब होगी और इमरान खान होगा उनका वजीर आजम। अब देखते हैं कि हालात को ताकत के जोर पर मोड़ा जाता है या अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदों का इंतखाब करने की इजाज़त दी जाती है। नाज़रीन, मैंने आपको बीच में वो उस्मान डार की वालदा का बयान सुनाया, उन्होंने ख्वाजा आसफ पे इल्ज़ाम लगाया, तो हमारी ख्वाजा साहब से गुजारिश है, माएँ बहनें सबकी एक जैसी होती हैं। ज़ाती ख्वाजा साहब ने इससे इख्तलाफ किया है, लेकिन DPO ने जो छापा मारा है उसके मनाजर आप पूरी पाकिस्तान का मीडिया नशर कर चुका है। ये वो सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान एक जमहूरी जदोजहद की तरफ जबर और जुल्म का मुकाबला करते हुए बढ़ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।